नमस्कार, मैं प्रवीण द पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है जब से नीतीश कुमार ने फैसला किया है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। आनंद मोहन जल्द ही रिहा होंगे, इसको लेकर बिहार की तमाम पार्टियां हैं जो कि चुप्पी साधे हुआ है। इस पर हम बात करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से कि जो नीतीश कुमार ने फैसला किया है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, इसको वो कैसे देखते हैं। तो चलिए हम उनसे बात करेंगे। अब इसमें देखना क्या रह गया है। तो हम लोग बचपन में नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, उसका मंचन देख रहे हैं। साक्षात मंचन, बिहार अंधेर नगरी बन गया है और पलटू राम चौपट राजा बन के काम कर रहे हैं। अब बताइए, एक खूंखार अपराधी जिसने नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े एक आईएएस को मार डाला था, गोपालगंज के डीएम को मार डाला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, उस खूंखार अपराधी को समय से पहले छोड़ने के लिए राज्य सरकार ने अपने नियम ही बदल दिए, नियमों में संशोधन कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है और 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। ये तो सरासर अंधेर गर्दी है जी। और जनवरी हाल में ही नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें उन्होंने राजपूत समाज के लोगों ने कहा था कि जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे आनंद मोहन को। तो कहा था कि आप उनकी पत्नी से जाके पूछिए, उस पर तो काम कर ही रहे, आप लोग हल्ला मत करिए, शांत से रहिए। इस पर भी उन्होंने जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो मिलर हाई स्कूल जो पटना में है, उसके प्रांगण में वो कार्यक्रम था और महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि थी। और महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के बहाने मतलब राजपूतों का जुटान हुआ था और उसमें पलटू राम मंच पर थे, भाषण दे रहे थे। और उसी दौरान आनंद मोहन के चमचों ने रिहाई के नारे लगाए कि आनंद मोहन को रिहा करो। और तब पलटू राम ने कहा कि हाँ, हम लोग लगे हैं उसमें, देखिए आपको पता नहीं है, आप लोग उनकी पत्नी से पूछ लीजिए वगैरह वगैरह। अभी ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो देखिए, इसका ये मतलब है कि कई महीने से मतलब ये जो कानून में संशोधन हुआ, इसकी तैयारियां चल रही थी। ऐसे भी सरकार में एक प्रक्रिया होती है, कोई रातों रात हवा में संशोधन नहीं हो जाता। कुछ भी होता है सरकार में तो वो संचिकाओं के माध्यम से होता है, फाइलों के माध्यम से होता है। तो फाइल में एक संचिका में प्रस्ताव बढ़ेगा, फिर ढेर सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई उप सचिव है, कोई अवर सचिव है, कोई संयुक्त सचिव है, कोई विशेष सचिव है, कोई प्रधान सचिव है, कोई मुख्य सचिव है, दुनिया भर के सचिव हैं। सबसे होते हुए फाइल मुख्यमंत्री तक जाती है और फिर फाइल लौटती है। तो एक बहुत मतलब उसमें जटिल प्रक्रिया है। तो 10 अप्रैल को संशोधन हुआ है, अधिसूचना हुई है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि 10 अप्रैल को सारा काम हो गया। इसकी मतलब तैयारी कई महीने से चल रही थी और 10 अप्रैल को वो हुआ। उसके बाद बहुत फुर्ती के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई के आदेश भी निकाल दिए गए। उसके साथ 26-27 और लोगों को जोड़ दिया गया, जिससे सरकार की ये आलोचना नहीं हो कि एक ही आदमी को रिहा किया गया। लेकिन मुख्य जो उसमें सबसे खूंखार जो अपराधी है वो आनंद मोहन ही है जी। सर, इस तरीके के अपराधी छवि को लोगों को छोड़ दिया जाता है, तब क्या लगता है सर, अपराधी जितने भी अपराध बिहार में होंगे तो उससे मनोबल और अपराधियों का बढ़ेगा सर? ये तो मोटी बात है ना। जब किसी खूंखार अपराधी को आप छोड़ देंगे तो उसका सीधे मनोबल बढ़ेगा। और उसके साथ ही साथ जो सरकारी सेवक हैं, सरकारी कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा, क्योंकि अब तक एक तरह की सुरक्षा छतरी लगी हुई थी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कि यदि आपकी हत्या कोई कर देता है तो उसको समय से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। तो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। अब तो पलटू राम ने ये संदेश दे दिया कि यदि किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की हत्या हो जाती है तो बिहार सरकार मजबूती के साथ हत्यारे के पक्ष में खड़ा रहेगी। तो ये तो बहुत गलत संदेश चला गया ना। तो अब तो ये अधिकारियों में, कर्मचारियों में बिल्कुल एक दहशत का माहौल है। लोग डर के मारे कोई बोलना नहीं चाह रहे हैं, कैमरे पर आके, माइक पर आके लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तो बहुत घबराहट है जी। इसको लेकर आपने हाई कोर्ट में पीएलए भी दायर किया था सर? जी, एक्चुअली इसमें हम लोग अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई तो जो मैडम उमा कृष्णैया हैं, शहीद कृष्णैया की जो पत्नी हैदराबाद में रहती हैं, वो लड़ रही हैं और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं एसएलपी के माध्यम से। और चूँकि ये आनंद मोहन को जो सज़ा सुनाई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ही सज़ा सुनाई थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट सीधे जा रही हैं। और जो कृष्णैया साहब के बैचमेट्स थे और 85 बैच के जो आईएएस अधिकारी, वो लोग भी उनका साथ देंगे। और दूसरी लड़ाई हम लोग पटना हाई कोर्ट में लड़ेंगे और उसमें पटना हाई कोर्ट में मैं पीआईएल करने जा रहा हूँ, जनहित याचिका करने जा रहा हूँ। मैंने वकालतनामा पर दस्तखत कर दिए हैं, आजकल में हमारा केस भी तैयार हो जाएगा। और उसमें हम लोग पटना हाई कोर्ट से ये दरखास्त करेंगे कि नियमों में जो संशोधन किया है बिहार सरकार ने, उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो संशोधन जो है वो मनमाना है और जन विरोधी है जी। तो इसको लेकर सर
लोगों के बीच भी काफ़ी डर का माहौल रहेगा कि इस तरीके के छवि के लोगों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन आम जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं बच नहीं पाते हैं, लेकिन इतने बड़े अपराध हो जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो क्या सर अपराधियों का मनोबल फिर क्या जंगल राज की वापसी होगी सर? क्या इस देखिए, अपराधों का मनोबल बढ़ेगा ही। देखिए, कितनी विडंबना है कि एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता है। जो बिहार में आज स्थिति है, आप थाना में जाकर देखें, किसी ब्लॉक में जाकर देखें, क्या स्थिति है। ज़्यादातर थाने और ब्लॉक जो हैं वो दलालों के चंगुल में हैं। एक आम आदमी यदि किसी काम के लिए जाता है तो जाते आते उसकी चप्पल घिस जाती है, उसका कोई काम नहीं होता है। वो जनता दरबार में दौड़ते दौड़ते उसकी चप्पल घिस जाती है, कोई काम नहीं होता है, सब लोग टहलाते रहते हैं। लेकिन एक माफिया सरगना की मदद के लिए राज्य सरकार ने नियम ही बदल दिए, तो ये कितना मतलब क्रूर मजाक हो गया, है ना। तो अपराधियों का तो मनोबल बढ़ेगा ही, लेकिन दुख की बात है कि पलटू राम को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, ना उनको बिहार के वर्तमान की चिंता है, ना बिहार के भविष्य की चिंता है। तो बिहार रसातल में जा रहा है। तमाम पार्टियां जो बिहार की हैं वो दलितों के लिए जो कहती है आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस पे कोई भी पार्टियां चुप्पी साधे हुए सर, कोई भी सवाल करना नहीं चाह रही, कोई भी पार्टियां सवाल नहीं कर रही है। देखिए, ज़्यादातर पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरी है। अब जैसे जदयू वाले सवाल नहीं उठा रहे हैं क्योंकि पलटू राम जदयू के ही हैं, तो उनकी पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं, नेता हुए, वो डरे हुए हैं कि भाई पलटू राम के खिलाफ हम कैसे बोले। तो जदयू की अपनी मजबूरी है, राजद की अपनी मजबूरी है, क्योंकि आनंद मोहन के जो सुपुत्र हैं चेतन आनंद, वो शिवहर से राजद के विधायक हैं, तो इसलिए राजद वाले मुंह पर ताला मार के बैठ गए हैं। जो भाजपा है उसकी ये मजबूरी है कि भाजपा भी कुल मिलाकर अगड़ी जातियों की पार्टी है, फॉरवर्ड लोगों की पार्टी है, और उसको लगता है कि राजपूत वोट बैंक कहीं छिटक ना जाए, हम विरोध करें तो। आज तो मैं भाजपा सांसद का बयान देख रहा था, राजीव प्रताप रूडी का। उन्होंने कहा है कि हम आनंद मोहन की रिहाई का स्वागत करते हैं। और भाजपा तो ऐसे ही गुंडे मवालियों को छोड़ने वाली पार्टी है। गुजरात में इनकी सरकार है तो वहाँ भाजपा ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया है। तो भाजपा के पास तो ऐसे भी बोलने के लिए कुछ उनके पास नैतिकता बची है नहीं। तो यही है, और इसमें पूरा बिहार रसातल में जा रहा है, बिहार की बर्बादी हो रही है। ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। सर बिहार की तमाम जो पार्टियां इस तरीके का नेतृत्व करेगी, तो बिहार की राजनीतिक जो पार्टियां हैं और नेतृत्व इन लोगों के हाथ में है, तो इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, सभी पार्टियों का अपराधीकरण हो गया है। यदि अपराधीकरण से बची हुई कुछ पार्टियां हैं तो मेरी समझ वो कांग्रेस है और वाम दल हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। तो मेरी व्यक्तिगत ये धारणा है कि यदि वाम दल बिहार में मजबूत होंगे तो शायद उससे बिहार की राजनीति में कुछ मतलब सकारात्मक परिवर्तन आएगा, बिहार की राजनीति कुछ बेहतरी की ओर बढ़ेगी। उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, इस तरीके का माहौल में इतने बड़े अपराधी छूट गया? अब संदेश तो ये देना चाहूँगा कि बिहार का जो आम मतदाता होता है ना, मेरा अपना अनुभव रहा है, वो मतलब अपनी जाति के अपराधी को हीरो बना देता है। यदि मान लीजिए अनंत सिंह चुनाव लड़ता है तो सैकड़ों भूमिहार लाइन में लगा के छोटे सरकार करके वोट देने लगेंगे। यदि कोई राजपूत, आनंद मोहन राजपूत अपराधी चुनाव लड़ता है तो सैकड़ों राजपूत, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी उसको जात के नाम पर वोट देने लगेंगे। या मुसलमान होंगे तो शहाबुद्दीन को हीरो बनाने लगेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जाति धर्म से की बात नहीं कीजिए, क्योंकि जब आप अपराधी चुन के जाएंगे, विधानमंडल में जाएंगे, संसद में जाएंगे, सरकार में जाएंगे, तो पूरे बिहार का नुकसान होगा। तो यही लोगों से कहता हूँ कि भाई इन लोग को नहीं वोट दें। और अब तो एक नया ऑप्शन भी आया है ईवीएम में, नोटा का बटन भी आया है कुछ साल से। कि यदि आपको लगे कि सारे उम्मीदवार सड़े ही हुए हैं तो आप कम से कम नोटा तो दबा दीजिए कि मैं इसमें से किसी को नहीं पसंद करता हूँ। तो अब तो नोटा का भी विकल्प आपके लिए है। तो यही मैं कहूँगा। तो देखा हमने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से बात किया। इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इनको रिहा कर रहे हैं। हमने इसको लेकर कोर्ट में पीएलए भी दायर किया है। बाकी आपको ये पूरी रिपोर्ट हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहे। धन्यवाद।